क्वीन से बात करनी है। गुड मॉर्निंग क्वींस, कैसी है मेरी क्वींस। हैप्पी हैप्पी संडे, विमेन्स वीक वाला संडे, विमेन्स मंथ वाला संडे, विमेन्स ईयर वाला संडे। और भाई क्या हाल चाल है आप सबके, कैसा रहा विमेन्स डे, क्या क्या किया, कुछ अलग किया, कैसा महसूस कर रही थी, ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रही थी विमेन्स डे पर, या कुछ अलग अलग तरह के आपको अच्छे अच्छे शक्तिशाली विचार आए, या बहुत सारे मैसेजेस को पढ़ के बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि एक्चुअली हम विमेन्स डे मना क्यों रहे हैं, कि एक्चुअली विमेन्स डे मनाना चाहिए कि नहीं, कि शायद एम्पावर्ड हूं कि नहीं, सशक्तिकरण अभी तक हुआ है कि नहीं। बाहर जाती हूं, काम करती हूं, पैसे कमाती हूं, फिर भी सशक्तिकरण हुआ कि नहीं। बहुत पढ़ लिख गई, माँ बाप ने कहा था बचपन से कि अगर तू चाहती है ना कि तेरी आवाज सुनी जाए, तेरे डिसीजंस मायने रखें, तो पढ़ाई करना। पढ़ाई की, बहुत सारी पढ़ाई की। डॉक्टर शिवांगी, अभी भी क्या मैं सशक्त हूं, क्या सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं। फ्रीडम, आजादी, सब कहते थे पढ़ो लिखो, बड़े हो जाओ, अपना काम खुद करो तो आजाद महसूस करोगी। क्या मैं आजाद हूं? अभी भी तो मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत लोगों से पूछना पड़ता है। अभी भी तो मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने की आजादी नहीं है। क्या मैं आजाद हूं? फिर कुछ क्वींस के मैसेजेस आए। आप लोगों की ही बातें बता रही हूं, सुनना आराम से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर कुछ क्वींस के मैसेजेस आए कि भाई डॉक्टर शिवांगी, आजादी ना इतनी आसान नहीं है जितना आप लिख देते हो। आजाद नहीं है हम लोग अभी भी मुझे अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहनने दिए जाते, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी जगहों में जाने से वंचित हो जाती हूँ। अभी भी मुझे अपने मनपसंद जगह पर जॉब करने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से मैं अपना कंप्लीट पोटेंशियल दिखाने में असमर्थ हो जाती हूँ। अभी भी मुझे मेरी पसंद का ये नहीं किया जाता, मेरी पसंद का वो नहीं किया जाता, मैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपने घर में मेड नहीं रख सकती। बहुत सारे ऐसे ट्रबल्स। कुछ क्वींस के बड़े जेन्युइन ट्रबल्स थे कि हमें बचपन से ही रोका गया पढ़ाई करने से, हमें बचपन से ही ये बताया गया कि नहीं, तुम्हें केवल और केवल घर संभालना है। जब मेरी शादी हुई तब मैं बाहर नौकरी करती थी, लेकिन शादी के प्रस्ताव के आते सही थी साथ में एक शर्त जुड़ी हुई थी, छोटे से साथ में पैकेट की तरह बांधी हुई थी, कि हमें बहू से शादी के बाद काम नहीं करवाना। कहाँ हुई फिर आजादी डॉक्टर शिवांगी? आप कहते हैं आजाद हैं, आजाद हो, तुम सोचोगी तो तुम आजाद हो जाओगी। ऐसे कैसे आजाद हैं? क्या है आजादी? चलो, मुझे खुशी है कि कम से कम विमेन्स डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए नहीं पता भाई, लेकिन कम से कम विमेन्स डे के उपलक्ष्य में जो इतने सारे गूढ़ विचार आप लोगों के दिमाग में पनपे एक साथ, उसकी मुझे बहुत खुशी है। कहीं ना कहीं जब क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, जब प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उजागर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उजागर हो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि जीवन क्यों है, किस लिए है, कहाँ ले जा रहा है। हम औरत हैं तो औरत होते हुए भी हम क्या क्या कर सकती हैं, बल्कि औरत होते हुए ही हम क्या क्या कर सकती हैं। मैंने भी बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, बल्कि आज संडे को भी मैं एक और इवेंट में जा रही हूं, एंड उस इवेंट में या अन्य बहुत सारे इवेंट्स में हर जगह बस एक ही मोटो था, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें एक जैसा अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो तुम लड़कों को देते हो समाज, जो तुम लड़कों को देते हो वही तुम लड़कियों को भी दो। कौन है समाज? कौन बनाता है समाज क्वींस? मैं बताऊं कौन बनाता है? सबसे पहले नंबर पर समाज हम बनाती हैं, हम क्वींस, जो चिल्ला चिल्ला के इक्वालिटी मांग रही हैं खुद से ही। इस समाज यानी हम खुद से ही इक्वालिटी मांग रही हैं कि भाई हमें इक्वल ट्रीटमेंट दो, हमें इक्वल ट्रीटमेंट दो, दे दो कोई तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट दे दो। इक्वल ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो।
ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो अन्य के पास नहीं? ऐसा क्या है अन्य के पास जो तुम्हें सोच समझकर नहीं दिया गया? ऐसा क्या है जो हम सभी को चुटकी बजाते ही आजाद कर सकता है? चलो, मैं ज्यादातर जब आप लोगों से बात करती हूं, इन पिछले 3-4 दिनों में मैं बहुत सारी औरतों से मिली, मैंने उनसे बातचीत करी। एक इसी बीच में एक बहुत प्यारी लड़की से मिली, उसका नाम था जबना चौहान। मैंने उनकी फोटो भी शेयर की थी अपने साथ पेज पे। वो इस भारतवर्ष की सबसे यंगेस्ट सरपंच के रूप में उभरी। हिमाचल प्रदेश के एक जिला है मंडी, उसके अंदर उनका एक गांव है, एंड उसमें वो यंगेस्ट सरपंच के रूप में उभरी। जब मैंने उनको देखा, जब मैं उनसे मिलने के लिए उस कमरे में घुसी, हम सभी स्पीकर्स को, हम सभी पैनलिस्ट्स को एक साथ एक कमरे में बिठाया गया था कॉलेज के। तो जब मैं अंदर घुसी तो मैंने देखा ऐसे छोटे छोटे 2-3 बच्चे बैठे हैं, मतलब यंग बच्चियां, एंड जो हम थे, कोई साड़ी पहन के घुस रहा है, कोई कुछ बड़ी बड़ी लेडीज घुस रही हैं, अपना अलग अलग स्टाइल स्टेटमेंट हर एक का। एंड वहीं एक बच्ची बैठी है कॉर्नर में, चाय का धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही है, एंड हंस रही है, दिल खोल कर हंस रही है। एंड मैंने उनसे जाते ही अंदर पूछा, मैंने कहा आप कैसे यहाँ पर? तो उनका जवाब आया, जैसे आप यहाँ पर ऐसे वैसे हम यहाँ पर ऐसे। तो मुझे उसकी बेखौफ एक बात करने का तरीका बड़ा प्यारा लगा। मुझे ऐसे लगा, अरे वाह, एकदम से जैसे इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं ना, तो क्वींस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर किसी ने ना कुछ एक ओढ़ पहन रखा है। एक हम लोग ना, पता नहीं लगता है हमें, जब हम किसी पब्लिक मीटिंग, गैदरिंग, किसी अपने परिवार की शादी में जाते हैं, कहीं किसी फैमिली गेट टुगेदर्स में जाते हैं, कभी अपनी ऑफिशियल पार्टीज में जाते हैं, कभी हम कहीं पे भी जाएं, कोई नया ग्रुप हमने ज्वाइन किया है विमेन्स का, वहां जाते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम ना एक अनचाहा सा परत ओढ़ लेते हैं हम सभी क्वींस। ऐसी परत जो हमें दिखाई नहीं, दूसरों को दिखाई नहीं देने देते कि हम एक्चुअल में क्या हैं। हम इतना डरते हैं अपने आप को जैसे हम हैं वैसे दिखाने के लिए, इतने जजमेंटल हो जाते हैं, इतने सेल्फ क्रिटिक हो जाते हैं कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं लग रही, कहीं मैं अगर सामने से जाकर स्माइल कर दूंगी, सामने से जाकर हाय नमस्ते, आप कैसे यहाँ, आप कौन, आपका नाम क्या, अगर मैं ऐसे पूछ लूंगी तो शायद दूसरे वाला इंसान अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेगा कि शायद मैं कुछ हूं और शायद ये ऐसे ही है कि ये अपने आप आ रही है सामने से और मुझसे पूछ रही है। हमें इतने सारी लिमिटेशंस, इतनी सारी बंदिशें हम अपने चारों तरफ लेके घूमते हैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्या तुम बाहर जाती हो, जब घर से बाहर निकलती हो, तो क्या तुम बिल्कुल वैसे ही होती हो जैसे तुम घर पे होती हो? नहीं, मैं मानती हूं कि कुछ 19-20 फर्क होना भी चाहिए जब हम बाहर निकलते हैं। जैसे मेरी माँ समझाती हैं कि एक औरत जब भी घर से बाहर कदम रखे, मेरी सासू माँ, कि जब भी औरत के घर से बाहर कदम रखे तो तुम्हारा रवैया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना चाहिए बेटा। तुम्हारी आंखें और ज्यादा शार्प हो जानी चाहिए और ज्यादा तीक्ष्ण हो जानी चाहिए, और तुम्हारी बोहें हल्की सी चढ़ी हुई होनी चाहिए, ताकि अन्य को तुम्हें अप्रोच करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। वो पुरुषों के माध्यम में हमें ये बात समझाती हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सोसाइटी में अपना एक मायना बनाने के लिए जरूरी भी है। लेकिन मैं बात कर रही हूं जब हम किसी ऐसे गैदरिंग में जाते हैं जहां पर औरतें हैं। हम औरतें ही समाज का आधे से ज्यादा एक बड़ा हिस्सा क्रिएट करती हैं, माओं के रूप में, बहुओं के रूप में, सासों के रूप में, बहनें, फ्रेंड्स, पत्नी के रूप में। हम लोग एक बहुत बड़ा क्लैन, एक बहुत बड़ा पार्ट समाज का क्रिएट करते हैं। तो क्यों जब हम एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाएं, तो हम कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्वींस, ये बात सोचो आप। लेकिन हम ऐसा नहीं करती हैं।
हम ऐसा नहीं कर पाती हैं रादर, क्योंकि हमारे चारों तरफ बंदिशों की एक बहुत गहन लेयर होती है जो समाज में किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अपने चारों तरफ लगा रखी होती है। और जब मैं जबना से मिली तो मैंने देखा कि वो लेयर उसने हटा रखी थी, उसने वो बंदिशें कैरी नहीं करी अपने साथ। मुझे ऐसे लगा कि अरे बाप रे, इतने सारे इवेंट्स में इतने सारे नकली चेहरे देखने के बाद चलो कोई एक असली चेहरा एक क्वीन का दिखा। अरे वाह जबना, क्या बात है। फिर मैंने इतना, जब उसने बेखौफ होकर एक आंसर दिया ना, अपने हिसाब का, अपने तरीके का, अपनी जुबान का, तो मैंने उससे आगे बातचीत करना शुरू की। बहुत खुश नसीब हूं कि मैंने आगे बातचीत करी और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स की और कैसे उन्होंने, अब वो सरपंच हैं और धीरे धीरे एक यंग औरत होते हुए भी, अनमैरिड यंग वुमन होते हुए भी वो बहुत सारे कुछ टफ डिसीजंस भी ले पा रही हैं अपनी गांव की बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा क्वींस। और कहीं ना कहीं एक बात समझ आई, आजादी हमारे हाथ में होती है, आजादी तुम्हारे हाथ में है। अगर वीडियो बनाने से पहले, हर वीडियो बनाने से पहले शिवांगी मलेटिया ये सोचती कि कहीं मेरे बालों में तेल तो नहीं लगा कहीं क्वींस आज मेरे इस पिंपल को देखेंगी तो ये तो नहीं सोचेंगी कि हाय हाय कैसी दिखती है और आ गई है कैमरा के सामने बैठने। कहीं अगर मैं किसी फोरम में जाकर माइक पकड़कर बात करने से पहले बस यही सोचती रहूं कि मेरी हर बात को सामने वाला कैसा तोलेगा, क्या सोचेगा, कैसा जजमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि जजमेंट तो क्रिएट होता है, हर सेकंड हर पल जजमेंट क्रिएट होता है। तुम्हारे दिमाग में नहीं होता, मेरे दिमाग में भी होता है। जब हम किसी नए इंसान को देखते हैं, जब हम किसी पुराने इंसान को उसी लेंस से देखना शुरू करते हैं जो पुराने अनुभवों के हिसाब से उसने हमारी आंखों पे चढ़ाया है, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, हम जरूरत से ज्यादा किसी वार्म चेहरे को देखते हैं, जब कोई आकर हमें सडनली एकदम से गले लगाता है तो हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है इसको जरूर हमसे कोई काम होगा। जब कोई आके हमें दूर से हाय ऐसे कर कर एक स्माइल पास करती है क्वीन, तो हमें लगता है कि ये इतना ज्यादा खुश क्यों है, कुछ जरूर मुझे जेलस करने के लिए कुछ बताने वाली है। या हम लोग कई बार इसे ऐसे भी ले लेते हैं कि शायद इसको मुझसे कोई ना कोई काम पड़ने वाला है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा खुश होके दिखा रही है, वगैरह वगैरह। और यही इसी तरह के थॉट्स जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं वैसे ही हमारे मन में उत्पन्न होते हैं जब हम खुद उस तरह का बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर, एक खुला हुआ बिहेवियर, एक वल्नरेबल बिहेवियर, अपने आप को जैसे हम हैं वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने। तब इसी तरह के थॉट्स हमें भी रोकते हैं कि जब हम दूसरों के लिए ऐसा सोच रहे थे तो जरूर वो लोग भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। और इन्हीं सब कॉम्प्लेक्स चीजों की वजह से तैयार हो जाती है हमारे चारों तरफ बेड़ियों की दीवार, बंदिशों की दीवार आज इतना बड़ा पिंपल है मेरे फेस पे और मुझे जाना है एक इवेंट के अंदर। मानती हूं हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे पसंद है, मैंने सीखा ये इसीलिए। तो हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप करूंगी, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा है कि ये दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या मैं इवेंट पे ना जाऊं, या मैं इवेंट पे जाके इसी के बारे में सोचती रहूं, सारा फोकस इसी के ऊपर रखूं फिर मैं बोलूंगी कैसे, फिर मैं जो हूं वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे। अगर तुम हर छोटे बड़े फैसले को लेने से पहले बस यही सोचती रहोगी कि इस सिचुएशन में आइडियल कपड़े ये होने चाहिए जो कि मैं नहीं पहन पा रही, तो बस कपड़ों के ही बेसिस पे तुमने अपनी आजादी खराब कर दी अगर तुम कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचती रह जाओगी कि इस काम के लिए समाज डिमांड करता है ये वाली डिग्री, तो तुम कभी, और मेरे पास तो ये डिग्री है नहीं, मुझे कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, ये वो, तुम्हारा वो दीवार, तुम्हारा वो पहाड़ बनना शुरू हो जाता है कंप्लेंट्स का, खुद की आजादी को रोकने का पहाड़ बनाना शुरू कर देती हो, तो तुम तो बैठी धरी रह जाओगी। इन्हीं इवेंट्स में मुझसे एक क्वीन ने, बहुत प्यारी सी क्वीन ने मुझे आके पूछा, कहती हैं डॉक्टर शिवांगी आपके पास तो टीम होगी ना बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाली, मेरे पास तो ना टीम, ना पैसा, ना आइडिया,
कैसे बनाऊं मैं वीडियो, लेकिन मैं ये सिखाना चाहती हूँ, वो कुछ सिखाना चाहती थी, अपना एक चैनल बनाना चाहती थी। मैंने कहा तुमने खुद ने ही अपने चारों तरफ इतनी बेड़ियां बांध रखी है, कौन सी टीम। जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए ना क्वींस, तो मेरे पास एक ढंग का कैमरा भी नहीं था, ढंग का फोन भी नहीं था, लेकिन मैं इतनी खुश हुई कि फोन में वीडियो बन जाता है और फोन से वीडियो ट्रांसफर करना इतना आसान है। मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी उसी टाइम, एंड यहाँ पे बस एक ही नेटवर्क था जो आता था। उस नेटवर्क के सहारे धीरे धीरे 1 घंटे में जाकर वीडियो ट्रांसफर होता था यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर होता था ना, मैं हर 2-2 मिनट में चेक करती रहती थी, वीडियो हुआ, चलो कम से कम कृष्णा तूने नेटवर्क तो दिया मेरे को यहाँ पर। एंड फिर वो वीडियो धीरे धीरे ट्रांसफर होता था। 1-1.5 घंटा लगता था एक 15-20 मिनट का वीडियो ट्रांसफर होने में। जैसे ही वीडियो ट्रांसफर होता था मैं इतनी खुश हो जाती थी, कृष्णा को इतना धन्यवाद देती थी। हमारे हाथ में ताकत है यार, कुछ भी करके दिखाओ, कुछ भी करो। अभी भी मेरे क्या चारों तरफ कोई टीम बैठी होती है? नहीं, अभी भी मैं वैसी ही हूं। मैं क्यों टैगलाइन सिंपल इंडियन वुमन चूज करती हूं तुम्हारे लिए? हर पोस्ट के अंदर मेरा टैग होता है #SimpleIndianWoman। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मुझे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी ज्यादा पल्ले नहीं पड़ती। मुझे नहीं पता कि किस तरह से क्या चीज कहां करनी है, नहीं समझ में आता। मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे डर लगते थे पहले। मुझे भी लगता था कि अगर मैंने ये बोल दिया तो मुझे ऐसे जज किया जाएगा, अगर मैंने ऐसा दिखा खुद तो मुझे ऐसे जज किया जाएगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी आजादी खुद पाई है क्वींस। इतना आसान है आजाद होना, मुझे नहीं पता था। इतना आसान कि कभी अगर अपर लिप नहीं करा रखे और दाढ़ी मूंछ दिख रही है तो भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि यहां से आजाद हो गई कि कोई बात नहीं, मेरे ये सब चीजें देखने के लिए नहीं है वीडियो, मेरी बातें सुनने के लिए हो तुम। कभी अगर हम लोग बहुत सारी चीजों में अपने आप को रोकते हैं तो वो हमारे सेल्फ डिवाइस्ड आइडियाज की वजह से। क्वींस, इस बात को समझ लेना, इक्वालिटी केवल अपने आप को मर्दों से कंपेयर करने में नहीं है। अगर भगवान ने एक मर्द एक औरत, 2 अलग अलग तरीके से बनाए हैं ना जीव, एक को अगर फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा दी है तो केवल मात्र उस फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही इक्वालिटी पानी में क्यों लगी हुई हो? उनके पास अगर फिजिकल स्ट्रेंथ है तो हमारे पास और बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है। एक इतना प्यारा सा मैसेज मुझे किसी क्वीन ने भेजा कि हम क्वींस माध्यम होती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की, क्योंकि हमारे पास है हमारा वूम्ब, हमारे पास है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी को फिजिकल रूप देने की शक्ति एक मां के रूप में। एंड हमारे पास है, इवन इफ अगर हम मां नहीं भी हैं या मां नहीं भी बन सकती, फॉर दैट मैटर बहुत सारी क्वींस शादी ना करने का डिसीजन ले रही हैं आजकल, इट्स ओके। बहुत सारी क्वींस सिंगल हैं, बच्चे अडॉप्ट कर रही हैं, बच्चों को आगे एक किसी ना किसी फॉर्म में यूथ को बहुत आगे बढ़ा रही हैं, चाहे वो टीचिंग करके, चाहे वो लेक्चर्स लेके, चाहे वो डॉक्टर्स बनके, चाहे वो एक सिंपल वुमन घर संभालते हुए एक पूरे के पूरे घरौंदे को ऊपर उठाती है। कितनी सारी एनर्जीज, कितनी सारी शक्तियां और स्ट्रेंथ्स हैं हमारे पास। एक बहुत प्यारी सी क्वीन ने पिछले 2-3 दिनों में एक बहुत प्यारी सी बात बोली। कहा कि जब किसी मर्द के अंदर औरतों के गुण आने शुरू होते हैं, वो ज्यादा ममता से भरता है, वो ज्यादा कंपैशनेट हो जाता है, उसका मन प्यार से भरता है, उसका मन दया से भरता है, वो ज्यादा क्षमागार हो जाता है, तब वो इंसान, वो मर्द देवता बनता है। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के अंदर मर्द के गुण पनपने शुरू हो जाएं, वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, गुस्सैल हो जाए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का दुरुपयोग करने लगे, तो वो औरत राक्षसी बन जाती है। वो औरत चुड़ैल बन जाती है। These are just the words to bring it all to a lighter note, queens. लेकिन कहने का तात्पर्य ये है
कि औरतों की जो शक्ति है, औरतों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पाक और इतनी ज्यादा बेखौफ है कि वो स्ट्रेंथ अगर मर्द भी अपना लें तो वही मर्द सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसीलिए शायद ये कहा गया है कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। शायद वो किसी उससे अलग किसी अन्य औरत का हाथ हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर पनपती हुई दूसरी एक औरत का हाथ होता है। जब एक मर्द अपने अंदर औरतों वाले गुण पनप लेता है, तो क्यों हम एक औरत होते हुए अपने औरतत्व को छोड़ें? क्यों हम अपने अंदर के प्यार को कम करें? क्यों हम अपनी पावर दिखाने के लिए अपने आप को स्टर्न कर लें, स्माइल करना थोड़ा बंद कर दें, एक दूसरे को ऐसा देखना शुरू करें, हे यू स्टैंड अप, हे यू सिट डाउन। क्यों करना है हमें ये? हम वैसे ही पावरफुल हैं, हमारी हंसी इतनी पावरफुल है, हमारा क्षमादान इतना पावरफुल है, हमारा अपने ऊपर आपा इतना पावरफुल है। अपने ऊपर स्वयं की चाबी जब हम अपने हाथ में ले लेते हैं ना, उससे बड़ी आजादी कोई नहीं क्वींस। हमारा इमोशनल स्टेटस इतना पावरफुल है, इतने इमोशनल, इतनी सेंसिटिव, बात बात पे हंस पड़ती हैं, बात बात पे रो देती हैं। ये स्ट्रेंथ नहीं तो और क्या है क्वींस? यही तो असली स्ट्रेंथ है क्वीन की। यही तो असली स्ट्रेंथ है कि हम जो भी हमारे फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं उन्हें छुपा नहीं पाते। हम इतने एक्सप्रेसिव हैं कि 1 मिनट में, साइंस ने प्रूव कर दिया, 1 मिनट में एक क्वीन 60,000 एक्सप्रेशंस दे सकती है एक साथ। शायद एक मर्द ये काम नहीं कर सकता जो तुम कर सकती हो। इतनी क्रिएटिव, इतनी दरिया दिल, बस बेपाक बहती हुई, हरेक में प्यार बांटती हुई, हरेक में शांति बांटती हुई, अपने आप को इतने प्यार और इतनी शांति से भर लो कि तुमसे जुड़ा हर रिश्ता छलक छलक कर उसी प्यार और शांति का अनुभव करे। मेरी क्वीन, तुम क्वीन हो। तुम इक्वल क्या हो यार? इक्वल क्या है? कुछ इक्वल नहीं है, क्योंकि तुम अलग हो। हम में से हर कोई अलग है। जरूरत है तो सिर्फ अपनी नजर में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यू देखने की। आजाद हो तुम, यहां से तो आजाद हो जाओ पहले। अपने आप आजादी तुम्हें मिलेगी, अपने आप ऐसे रास्ते तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। अपने आप को बांधो मत, केवल एक ही इंसान तुम्हें रोके हुए है, तुम खुद तुम्हें रोके हुए हो। मत रोको खुद को, आजाद होकर उड़ने दो नील गगन में। आराम से उड़ो, आराम से पॉजिटिविटी को महसूस करो, आराम से फ्रीडम को महसूस करो मेरी क्वीन। आई लव यू ऑल। अ वेरी 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 हैप्पी एनलाइटनिंग वुमेन्स वीक टू यू। बहुत ज्यादा अवेकनिंग हो ये वीक आपके लिए। आई होप इस वीडियो से आपके दिमाग के कुछ पुर्जे, कुछ अस्थि पंजर खुले होंगे एंड आप लोग जो आप हो वो बन के रहने में डरोगी नहीं। डर सिर्फ यहाँ ये बनाना मुट्ठी, क्वीन की मुट्ठी, और ऐसे दे मारना। क्या डर, क्या डर? मैं हूं सो हूं। जैसी हूं वैसी हूं, और अपने आप को बेहतर करे जा रही हूं हर पल, हर बीतते हुए पल में। आई लव यू ऑल। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस क्वीनिज्म को शेयर करो। तुम्हारे हाथ में ताकत है सकारात्मकता फैलाने की, क्वीनिज्म फैलाने की। इन वीडियोस को आप YouTube पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दो मेरी क्वींस। फेसबुक पे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, वहां आकर आप हमें लाइक करके, पेज को फॉलो करके आप हमें हमारे साथ जुड़ सकती हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मैं हूं, कभी कभी चैट पे आती हूं। प्लीज मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए। आप सभी मेरी शक्ति हैं, हम सभी एकजुट होकर एक शक्ति हैं। आई लव यू ऑल, टेक केयर।